हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये सॉक्स बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने सॉक्स बनाए हैं 6 to 12 मंथ के बच्चों के लिए। तो मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए और 0 to 3 मंथ, 3 to 6 और ये 6 to 12 मंथ वाला बना रही हूँ। तो ये 3 सॉक्स जो न्यू बॉर्न बेबी और 0 to 3 और 3 to 6 का मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई और साइज़ बनाना है, उनमें से कोई साइज़ बनाना है, तो मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके आगे मैं आपको अभी 12 to 18 और 18 to 24 मंथ के लिए बच्चे के लिए भी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आगे वीडियोस अपलोड करूंगी। तो ये हमने बनाया है 6 to 12 मंथ के लिए। और देखिए इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। ये क्या है, बनने के बाद थोड़ा सा ठस होता है। तो ये पहनाएंगे तो ये आराम से 4.5 इंचेस ये हमारा सॉक्स की लेंथ है। तब भी अगर आपको लगे कि ये छोटा है, आपको साइज़ बड़ा या छोटा करना है, तो इसी साइज़ में, उन साइज़ में नहीं करेंगे आप, इन साइज़ में एक रो एक्स्ट्रा बना सकते हैं यहाँ पे अगर लेंथ बढ़ानी है पैर की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको, जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वो बहुत टाइट स्टिचेस बनाते हैं, तो उनसे ये जो लंबाई है वो हो सकता है आपकी कम हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये सॉक्स जो हम बना रहे हैं, इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 3 mm का, और जो यार्न है वो वर्धमान की कडल यार्न है। आप बेबी सॉफ्ट भी वर्धमान की यार्न ले सकते हैं, या आप गंगा कडली यार्न ले सकते हैं। लेकिन बच्चे के लिए ये कडल वाली बच्चों के लिए सॉफ्ट यार्न रहती है, और वर्धमान बेबी सॉफ्ट भी एक आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले स्लिप नॉट। क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे, चैन 1 बनाएंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, तो हम यहाँ पे 13 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 3 4 5 तो देखिए ये हमने 13 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। स्टिचेस को काउंटिंग रखिएगा आप। अब ये वाला जो लूप है इसको हम इस तरीके से पकड़ के खींच देंगे। अब देखिए अब फर्स्ट रो में आपको यहाँ पे, वैसे तो यहाँ एक चेन यहाँ है, एक चेन यहाँ है, तो हमें ये वाली चेन नॉर्मली फर्स्ट रो में नहीं दिखेगी। तो ये देखिए जो आपको ये फर्स्ट यहाँ ऊपर की तरफ दिख रही है, इस पर हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। अब देखिए फर्स्ट स्टिच के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया है। अब देखिए सेकंड रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, तो जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से इसको अटैच किया था वहीं पे हमारा फर्स्ट स्टिच बनेगा। तो देखिए फर्स्ट वाले स्पेस पे हम यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। चैन 1 से हम स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें फर्स्ट स्टिच आराम से दिखे। ठीक है, अब देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में भी 2। तो जो सेकंड रो है उसमें हमें हर एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। और जब हम सेकंड रो में, फर्स्ट में हमारे पास 13 हाफ डबल क्रोशिया थे, सेकंड में 26 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं इसको बनाते हुए लास्ट में आती हूँ। स्टिच काउंटिंग कर रखिएगा। तो देखिए ये सेकंड वाली रो बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए ये आपको आराम से यहाँ पे 2 चेन दिखाई देंगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो जो सेकंड वाली है इसके ऊपर हम इसको, ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। थर्ड वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे। अब थर्ड वाली रो में हमें हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये फर्स्ट यहीं पे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया था वहीं बनेगा। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाऊँगी। ठीक है, स्टिच ज़रूर काउंट कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। हर रो में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने स्टिच हैं, कितने बाकी हैं, कितने हमने कहाँ यूज़ किए। तो देखिए थर्ड वाली रो बना के हम यहाँ आ गए हैं। आप स्टिच ध्यान रखिए कहाँ आपकी स्टिच हैं। ठीक है, तो ये 26 स्टिच हैं। ये देखिए यहाँ स्टिच नहीं बनाना है। ठीक है, ये लास्ट वाला स्टिच हमारा यहाँ है। अब देखिए ये फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया, 1 2, ये फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। अब ये हमारा थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से गोल होने लगेगा। अब जैसे हमने थर्ड वाली रो बनाई है वैसे हमें 11th रो तक हमें ऐसे ही बनाना है। 11 रो हमें ऐसी ही बनानी है थर्ड वाली जैसी। ठीक है, 11
मतलब हमारी 11th वाली रो तक, ठीक है। टोटल 11 रो बनानी है। चैन 1 बनाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, राउंड में बना के। तो 11 रो बनाने लेके मैं आती हूँ 12th वाली रो पे, फिर हम चेंज करेंगे इसमें। तो देखिए हमने यहाँ पे 11 रो बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए किसी किसी को बहुत टाइट स्टिच बनाने की आदत होती है, तो हो सकता है इतना सा छोटा सा रह जाए। तो आप थोड़े से लूज स्टिच बनाइए, ठीक है। अब देखिए हम 12th वाली रो बनाएंगे। चैन 1 बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें 14 डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये 14 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो देखिए ये 12th वाली रो में हमने 14 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 14 बनाने के बाद चैन 1 बनाएंगे। ये एड़ी वाला पार्ट बना रहे हैं, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। और चैन 1 ये स्टिच नहीं है, तो फर्स्ट देखिए यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, हर एक स्टिच में ये जो 14 बनाए हैं इसमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए ये 13 वाली रो है, इसका ये हमने 13 स्टिच बना ली है। जो लास्ट वाला है देखिए यहाँ पे ये चैन 1 और जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बना रहे थे यहाँ पे बनेगा। ये 14 हो गए। अब देखिए ये 2 रो बना ली हमने, ये 13 वाली, 13 14 15 तक हमें इसी तरीके से बनाना है। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे और हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक जाएंगे फिर वापस यहाँ आएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 रो बनाई है। 16 वाली रो तक हमने ये बना लिया है। 11 रो हमने यहाँ पे बनाई थी, उसके बाद ये जो 14 हाफ डबल क्रोशिया बनाए इसकी 1 2 3 4 5 रो बनाई है। अब देखिए ये एड़ी वाला हिस्सा है, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रोशिया से ज्वाइन कर रही हूँ। इसको देखिए ये, इसको ये हमारा अंदर की तरफ है तो इसको बाहर की तरफ इस तरीके से करेंगे, ये अंदर से सिलेगा। तो अगर आप को इससे प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहें तो सुई से भी सिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आमने सामने वाले स्टिच सिले हैं। चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये फर्स्ट वाला स्टिच और ये फर्स्ट वाला स्टिच, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। ये फर्स्ट वाला स्लिप स्टिच भी हमें थोड़ा ढीले ही बनाने हैं, बहुत टाइट नहीं बनाने हैं। ये देखिए सेकंड वाला 2 3 4 5 6 ये 7, ठीक है। देखिए ये हमने बना लिए 7 स्लिप स्टिचेस। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा काटते हुए और इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। और इसको सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके का शेप आ गया। अब हमें धागा वापस से जोड़ेंगे दूसरा वाला। तो देखिए ये यहाँ से ये जॉइंट है, इसके जस्ट बाद से यहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रोशिया को यहाँ से डालेंगे, आगे की तरफ स्टिच उठाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 2 3 4, ये जो धागा है इसको साथ में लेते हुए चलेंगे। 4 5 ये 6। ये देखिए हमने यहाँ पे 6 स्टिच बनाए हैं। टोटल हमारे 7 बनेंगे, ये हमने 6 बनाया है। अब देखिए 7 वाला हमें कैसे बनाना है। यहाँ से स्टिच उठाएंगे और यहाँ से स्टिच उठाएंगे, इन दोनों को एक करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने धागे को लपेटा नहीं है, सीधा क्रोशिया डाला है, स्टिच उठाया है। फिर देखिए यहाँ से जहाँ से ये हाफ डबल क्रोशिया शुरू हो रहा है, यहाँ पे हम क्रोशिया को डालेंगे, यहाँ से स्टिच उठाएंगे और ये 3 स्टिच हो गए। इनको एक साथ थोड़ा सा टाइट लेते हुए इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पे सामने हमारे पास 12 हाफ डबल क्रोशिया हैं, तो हर एक पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब देखिए यहाँ पे हमने 14 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पे हमारे 12 बचे थे। तो आप स्टिचेस की काउंटिंग इसलिए रखिए कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कहाँ कितने स्टिच हैं। तो यहाँ पे हमने 14 बनाए थे एड़ी के लिए, तो बाकी के हमारे यहाँ 12 बचे हैं। तो 7 स्टिच हम यहाँ इसलिए बना रहे हैं, 7 इधर जिससे हमारे वापस 26 स्टिच हो जाएं। ठीक है, तो अब देखिए ये 12 स्टिच बन गए फ्रंट के यहाँ के। अब देखिए फिर से हमें ये वाला देखिए जस्ट 12 के बाद में जो एक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और एक स्टिच हम यहाँ जस्ट बाद वाले स्टिच से उठाएंगे, इन दोनों को एक करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से फर्स्ट वाला जो डबल चैन 1 और ये चैन 2, तो जो फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया उसके ऊपर स्लिप स्टिच से अटैच करें। तो यहाँ पे हमारे पास वापस से 26 स्टिचेस हो गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टिच काउंट कीजिएगा और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए हमें 2 रो बनानी है। इसमें जो ये हमारी 16 ये 17 वाली रो है, तो 18 और 19 रो तक हमें हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। राउंड में बनाते हुए वापस यहाँ आएंगे, फिर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर वापस से बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी ये 16 17 18 19 रो तक हमने बना ली। अगर आपको ऊंचाई इसकी बढ़ानी है तो आप ये वाली रो बना सकते हैं, या जो हम नेक्स्ट 2-3 रो बनाएंगे आप उनको भी एक्स्ट्रा बना के इसकी ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए फर्स्ट वाला स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, सेकंड वाला स्टिच है इसको बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये रो बना के मैं लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, ये 20 वाली रो है। तो देखिए ये 17 18 19 20 वाली रो, 17 18 19 20, हाँ 20 वाली रो में हम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच बनाए हैं। ये 20 अब यहाँ पे इसके लास्ट में आ गए हैं। और चैन 1 ये देखिए फर्स्ट जो स्टिचेस बनाया था हमने, इसके ऊपर यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए यही रो हम वापस से बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए फ्रंट पोस्ट स्टिच, ये देखिए 1 फ्रंट पोस्ट, जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट है इसको बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये रो और मैं बना लूँगी। तो देखिए ये सॉक्स हमने पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे हम छोटा सा हर्ट बनाएंगे इस पे लगाने के लिए। तो देखिए अब हम इसके लिए छोटी सी बो बनाएंगे। तो देखिए बो के लिए यहाँ पे मैंने क्रोशिया 3 mm का ही लिया है। चैन 11 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन बना ली। अब फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे, ये फर्स्ट है। सेकंड वाली चैन से हर एक चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। ठीक है, ये 10 हमने सिंगल स्टिच बना ली। 11 चैन से स्टार्ट किया था, चैन 1 बनाएंगे और देखिए इस तरफ टर्न होंगे और ये फर्स्ट वाला स्टिच है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच ही बनाना है। तो इस तरीके से हमें कुछ रो बनानी है, तो मैं थोड़ा बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए हमने यहाँ पे 6 रो बनाई हैं सिंगल स्टिच की। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से पट्टी बनाई है। अब ये जो थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा काटते हुए इसको स्लिप स्टिच में से इस तरीके से निकाल देंगे। अब देखिए इस धागे की हम फिनिशिंग करेंगे, तो फिनिशिंग करने के लिए आपकी धागे को इन स्टिचेस में निकालते हुए इस तरफ ले आइए, जिस तरफ है उसके दूसरी तरफ इस तरह। ये देखिए इस तरफ, फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर इस तरफ, ऐसे। ये देखिए इसको इस तरफ से मैं इस तरफ ले आई और ऐसे ही हमें इस वाले को इस तरफ लाना है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेती हूँ। तो देखिए ये धागा हमने इस तरफ से लेते हुए इधर लिया, ये खींचना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो धागे यहाँ हैं हम इनको यहाँ से काट देंगे। काट वाट नहीं लगाइए, बस इस तरफ से हम इस तरफ की तरफ ले आए। अब देखिए क्या करना है, आप चाहें तो सिल भी सकते हैं इसको। देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे, तो देखिए हमने इसको ये इस तरीके से, आप यहाँ पे सिलाई भी मतलब सुई से सिल सकते हैं, इसको इस तरीके से हमने पकड़ा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा धागा लेते हुए इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ छोड़ेंगे और इसको इस तरीके से लपेट देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा काटते हुए और इसको इस तरफ पीछे की तरफ बांध देंगे। बीच में से बांधना है। देखिए अब इसको हमें इस तरीके से ये जो साइड्स हैं इनको इस तरीके से खोल देंगे। तो ये हमारी देखिए कितनी प्यारी सी बो बन गई है। अब इन्हें हमें इस पे सॉक्स पे लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस पे सिल दूंगी, मैं दोनों पे सिल देती हूँ। तो देखिए ये इन दोनों सॉक्स में मैंने बो अटैच कर दी है और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बनने के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।